हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोग आए हैं मैम मंजू मिश्रा की क्लास में। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डिड नॉट या डिडंट, दोनों एक ही चीज़ है, चाहे डिड नॉट बोलो चाहे डिडंट बोलो। तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर डिडंट या डिड नॉट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के में निगेटिव बनाने के लिए हमेशा डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्रिया मीन्स क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैंने एक सेब नहीं खाया। निगेटिव है इसलिए नहीं का प्रयोग तो जरूर होगा। तो मैंने एक सेब नहीं खाया। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई। और डिड नॉट सब्जेक्ट के बाद है, डिड नॉट का प्रयोग होगा, तो आई डिड नॉट। वर्ब क्या है, खाना, ठीक है ना, खाया, तो खाने की इंग्लिश होगी ईट। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, एन एप्पल होगा, ठीक है ना। तो इसको एन क्यों होगा, इसको हम बाद में बताएंगे आपको, इसके लिए एक अलग से हम आपकी क्लास ले लेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि जहाँ पे ए ई आई ओ यू होता है वहाँ पे हमेशा एन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब चलिए, तो नेक्स्ट है, वह स्कूल नहीं गई। तो शी सब्जेक्ट है, शी, वह गई है इसलिए शी लगेगा। अगर लड़के के लिए बात होती तो वहाँ पे लगता ही। तो यहाँ पे गई है तो शी सब्जेक्ट हुआ, शी डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमेशा डिड नॉट लगेगा, शी डिड नॉट। वर्ब क्या है, जाना, जाना को कहेंगे गो, फर्स्ट फॉर्म होगा गो। शी डिड नॉट गो, कहाँ गई है, टू स्कूल, टू स्कूल, ही शी डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। फिर उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला। उन्होंने प्लूरल है देखिए, तो दे सब्जेक्ट हुआ, दे डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, दे डिड नॉट। खेलने की इंग्लिश होगी प्ले, फर्स्ट फॉर्म भी प्ले होगा, शी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ओके। फिर है नेक्स्ट देखिए, हमने फिल्म नहीं देखी, ठीक है, हमने फिल्म नहीं देखी। वी डिड नॉट सब्जेक्ट हुआ ना, वी, हमने, वी डिड नॉट वॉच, देखने को कहेंगे वॉच द मूवी, वी डिड नॉट वॉच द मूवी। अब नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उसने मेरी मदद नहीं की। अगर बात लड़के के लिए है तो ही कहेंगे, ही डिड नॉट सब्जेक्ट है ना, ही डिड नॉट हेल्प मी, मेरी मतलब मी, मदद मतलब हेल्प है ना, फर्स्ट फॉर्म हेल्प ही होगा, तो ही डिड नॉट हेल्प मी। मैंने किताब नहीं पढ़ी, मैंने, आई डिड नॉट सब्जेक्ट है आई, फिर आएगा डिड नॉट, पढ़ने की इंग्लिश होगी रीड, आई डिड नॉट रीड द बुक,
लास्ट में बचता है द बुक, आई डिड नॉट रीड द बुक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए उसने मुझे नहीं देखा। ठीक है, उसने मुझे नहीं देखा, he did not see me। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों ने शोर नहीं मचाया। तो सब्जेक्ट क्या है, बच्चों। अब ये प्लूरल है, देखिए तो बच्चों का प्लूरल हो चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट हो गया द चिल्ड्रन डिड नॉट मेक नॉइज। नॉइज को शोर, शोर को कहेंगे नॉइज। द चिल्ड्रन डिड नॉट, मचाया मतलब मेक, सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेक। द चिल्ड्रन डिड नॉट मेक नॉइज। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने पार्टी में भाग नहीं लिया। हमने वी डिड नॉट, भाग लेने को कहेंगे अटेंड। वी डिड नॉट अटेंड द पार्टी। तो ठीक है, हमने इतने सारे एग्जाम्पल आपको बताए हैं, तो इसमें आपको क्या क्लियर हुआ, हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। और दूसरी बात, सब्जेक्ट के बाद चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा डिड नॉट का प्रयोग होगा। तो इतनी बातें हैं बताई मैंने आपको। इसमें जो आपको न समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और नेक्स्ट क्लास हम दूसरे दिन लेंगे। थैंक यू वेरी मच।